बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। चलें जी, शुरू करते हैं। ये 1 किलो के करीब बैंगन थे, इनको ऐसे टुकड़ों में मैंने काट के धो के अच्छे से रख लिया। लहसुन के कुछ चंद जवे लिए मैंने, इनको भी बारीक पीस लिया। 2 टुकड़े मैंने अदरक लिए, इनको भी बारीक पीस लिया। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच, कुटी सुरख मिर्च दड़ा 1 चम्मच, आधा चम्मच ये पिसा कुटा धनिया। आधा किलो के करीब आलू हैं, इनको भी बारीक छील के ऐसे टुकड़ों में मैंने काट लिया। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद लिए मैंने, इनको भी बारीक काट लिया। 1 टमाटर लिया बड़ा मैंने, इसको भी बारीक काट लिया। धनिया ये गार्निश पे जाएगा, कुछ आलू बैंगन की सब्ज़ी में जाएगा। 1 अदद प्याज ली मैंने, इसको भी बारीक काट लिया। ये पिसा ज़ीरा है, इसको बारीक पीस लिया मैंने, ये भी जाएगा दरमियान में। ऑयल लिया मैंने, हस्बे ज़रूरत लेंगे। थोड़ा सा पानी लिया मैंने, ये ज़रूरत पड़ेगी हमें। चलें जी, शुरू करते हैं। हाँ जी, देगची मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल हस्बे ज़रूरत। ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए होगा। ठीक है जी। अब ऑयल डाल दिया मैंने, अब ये मैं प्याज डालूँगी। थोड़ा सा इसको हम चला लेते हैं। जब ये हल्का सा ब्राउन होता है फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन डालेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज और लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाते, क्योंकि इसको कच्चा कच्चा रखते हैं। अब ये डालूँगी मैं ये लहसुन। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। हाँ जी, लहसुन और प्याज को देखे हमने हल्का सा बस किया है फ्राई, बस थोड़ा सा किया है, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, क्योंकि सब्ज़ी में ये ज़्यादा प्याज वगैरह लहसुन कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ जी, अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, ये थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, बाकी ये हम सब्ज़ी में डालेंगे। और ये डालेंगे सारा इसका मसाला। ठीक है जी। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और ये अदरक भी साथ ही डालेंगे हम। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। हाँ जी, मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं। चलिए, टमाटर हमारे गल जाते हैं, फिर इसमें आलू डालते हैं हम। हाँ जी, मसाला हमारा भून चुका है, ये देख लें। अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये आलू डालेंगे, ये आधा किलो के करीब आलू हैं। हाँ जी, आलू डाल दिए। अब थोड़ा सा चला लेंगे, 2-3 मिनट के लिए इनको भूनेंगे हम। फिर इसमें हम बैंगन की सब्ज़ी डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको भूनना। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आलूओं को भून लिया, ये देख लें। ऐसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये वाले बैंगन। बैंगन मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे ऐसे। इसको हम अब पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब हमारे बैंगन और आलू गल जाएंगे। ठीक है जी। सब्ज़ी में इतना पानी नहीं डालते, क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी होता है, ये अपने पानी में सब्ज़ी पक जाती है। अब इसको अब चला लेंगे। ठीक है जी। ठीक है ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस सब्ज़ी हमारे जितने में गल जाए। चलें जी, अब इसको पकने देते हैं हम। इसको हम 10-15 मिनट के लिए पकने देते हैं। जब सब्ज़ी गल जाएगी, बैंगन आलू, तो ये तैयार है। 15 मिनट हो गए थे, देखते हैं आलू बैंगन तैयार हो गया कि नहीं। हाँ जी, ये देखते हैं अब ये पक रहे हैं माशाल्लाह से।
काफ़ी तैयार हो चुके हैं। ये देख लें, पानी भी उसको हो गया। इसमें पानी मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला था, जितने में सब्ज़ी हमारी गल जाती। ठीक है जी। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, ये कुटा हुआ ज़ीरा बारीक, ये चला गया। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम ना मज़ीद और पकाएंगे। इसको लो आंच पे मैंने पकाया था 15 मिनट। अब इसको 5 मिनट दाम पे लगाते हैं, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। 5 मिनट हो गए, आप देखते हैं। अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। ये हरी मिर्चें जो बच गई थी ये डालेंगे हम इस पर। हरा धनिया डालेंगे। तो यह बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हैं। इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। थोड़ा सा चला लेते हैं। हाँ जी, अब ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े के हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।